हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी बिजनेस स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पर्सनल लोन लेने का तरीका क्या है, ब्याज दरें क्या हैं और जो भी अन्य शर्तें होती हैं पर्सनल लोन लेने की, वो जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। और पर्सनल लोन आप कहां कहां से ले सकते हैं, पूरी जानकारी वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि पर्सनल लोन कहाँ से मिलता है। अगर आप भी पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको यह पहले जानना ज़रूरी है कि पर्सनल लोन कहाँ से मिलता है। अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि यह लोन की सुविधा आपको यहाँ तो बैंक से मिलती है या किसी न किसी NBFC से मिलती है, मतलब प्राइवेट संस्था से। यहाँ से आप लोन ले सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। ये मतलब दोनों जगह ऐसी हैं, बैंक से आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, NBFC से ऑनलाइन ले सकते हैं, बैंक से भी ऑनलाइन ले सकते हैं। पर्सनल लोन होता है जो आपकी इनकम के आधार पे डिपेंड करता है कि कितनी इनकम है, कितने तक आप लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन लेने का तरीका क्या है, बैंक से लें पर्सनल लोन। अगर आप बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो ऐसे में आपको बैंक में जाना होता है और वहाँ अप्लाई करना होता है। इसके बाद बैंक में फार्म के साथ कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ मांगे जाते हैं जिन्हें फार्म के साथ लगाना होता है और इसके बाद बैंक में जमा करवाना होता है। इसके बाद आपकी योग्यता और पात्रता की जांच की जाती है, उसी के आधार पर लोन लिया जाता है। और आपको पर्सनल लोन होता है जो ऑनलाइन भी मिल जाता है, वो आपकी मतलब इनकम के आधार कर मतलब इनकम होती है, उस पर डिपेंड करता है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, सैलरी होल्डर हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। NBFC से मतलब पर्सनल लोन। इसके अलावा अगर आप किसी NBFC से पर्सनल लोन लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे में आपको यह भी एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आप किसी भी बैंक के अलावा NBFC यानी ऐप से लोन ले सकते हैं। मोबाइल से ही अपने NBFC की कई तरह की एप्लीकेशन है, जैसे क्रेडिट बी और ब्रांच किस्त इत्यादि, जहां से आप लोन ले सकते हैं। इस प्रकार की अन्य और भी RBI द्वारा रजिस्टर्ड ऐप हैं जिनसे आप ऑनलाइन माध्यम से अपनी इनकम के हिसाब से लोन ले सकते हैं। ब्याज दर भी इनकी आपको बताएंगे कि क्या ब्याज दर रहने वाली है इनकी, क्योंकि ये ऑनलाइन लोन होता है और ये इनकम के आधार पर ही मिलता है। अच्छा सिबिल स्कोर इसमें होना चाहिए। पर्सनल लोन के लिए पात्रता और दस्तावेज क्या होना चाहिए, आपके पास खुद का आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक के नाम का खुद बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके साथ ही वो किसी भी बैंक से लोन डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिबिल स्कोर कम से कम 700 होना चाहिए। आवेदक को अपनी आय के स्रोतों की जानकारी भी देना ज़रूरी होता है, मतलब क्या बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। आवेदक का खुद के नाम पहले कोई लोन नहीं होना चाहिए। यह सभी लोन लेने हेतु ज़रूरी पात्रताएं और दस्तावेज। अगर लोन है तो वो टाइम टू टाइम EMI उसकी पे होनी चाहिए। अगर पहले से लोन चल रहा है तो भी मिल जाएगा। और जो सिबिल स्कोर है वो 650 तक भी है तो भी वो चल जाएगा। सैलरी होल्डर हैं तो आप कम से कम 13-14 हज़ार से ऊपर आपकी सैलरी होनी चाहिए, 13 हज़ार से ऊपर, ठीक है, तो भी आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस इनकम आपकी 15 से 20 हज़ार ऊपर महीने की होनी चाहिए। अगर छोटा बिजनेस है आपका तो भी आपको ये लोन मिल जाएगा। 650 से ऊपर सिबिल स्कोर भी इसमें चल जाता है, ठीक है। आगे अगर पर्सनल लोन की ब्याज दर होती है किसी भी बैंक या NBFC की, तो अगर आप जान लेते हैं कि ऐसे में आपको यह जानना ज़रूरी है कि आप किस बैंक को कितना लोन देंगे। अगर आप किसी बैंक या NBFC से लोन लेते हैं तो ऐसे में आपको ब्याज दर के टूर पर 10 से 16% तक का ब्याज दर देनी होती है। हालांकि यह ब्याज दर बैंक और NBFC अपने स्तर पर अलग अलग तय करती हैं। NBFC का ऑनलाइन जो लोन लेते हैं काफ़ी ऐप पे ये महंगा भी हो सकता है, 16% से ऊपर हो सकता है, 20% के आसपास हो सकता है और काफ़ी पे 25% भी हो सकता है जो जल्दी लोन देते हैं। कम सिबिल स्कोर पे भी काफ़ी ऐप हैं जो लोन देती हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।